हमारा डांसर जिनको माइकल जैक्सन दिलदार भी मिलेगा तुझे, सब कुछ उसके हाथ है। अरे डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने आप है। जल भर दे तेरे दिल में जो है, मांग ले तू भी, ये तो दुआ की रात है। और डरने की क्या बात है। हाँ सब ऊपर वाला अपने
तेरा बड़ा लगते मोला की बबुली प्यारी है बबुली दोबारा पूरा तेरा मोला की तेरे काबरू तेरे काबरू बबुली प्यारी है तेरे तेरा पाड़ा लगा तेरे काबरू वो थोड़े तेरे प्यारे हाथ वो थोड़े तेरे प्यारे हाथ बबुली प्यारी तेरे प्यारे हाथ तेरे प्यारे हाथ बबुली प्यारी है कम न कर थोड़ा छाला तेरे प्यारे हाथ तेरे कांगड़ू तेरे कांगड़ू बबुली प्यारी है तेरे तेरा पाया कल दूर में तू कमाऊंगी तेरी तू चल दूर है तू चल दूर है अमरिए कमाऊंगी तेरी तू
सियारा तारा तेरा तेरा करूं बिन बिन के
आप लोगों ने हम सभी दर्शकों को झूमने पे मजबूर कर दिया है। इतना अच्छा लोगों ने आए और हमारे बीच में आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें, बैठकर प्रस्तुत करें। मैं सम्मान करेंगे। तालियां मित्रों। रीना हिना जी को अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत और सम्मान करें। अपने छोटे अनुज चतर सिंह चौहान जी से निवेदन इसी क्रम में बहुत प्यारा नाम है कृतिका और आपकी बहुत सुंदर। मैं इसी क्रम में छोटे अनुज अमन चौहान जो अभी वर्तमान में कृतिका जी को अंगवस्त्र पहनाकर अंगवस्त्र पहनाने का कष्ट करें। और अब मैं छोटी सी इस मंदिर की
मासू देवता की वो है। और ठाकुर साहब आप स्वीकार करेंगे, छोटे से हमारा मोमेंटो है, तो मैं चाहूँगा कि सभी साथी लोग ठाकुर साहब को महाराज का जिसकी कृपा है हम आज सब लोग आप लोगों को यहाँ बुलाएंगे, तो मैं आपसे और समिति की ओर से क्षमा चाहूँगा। आप लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। मासू महाराज से प्रार्थना करूँगा परफॉर्मेंस हो। दोबारा हम फिर बुलाएंगे आपको। आप सभी प्यारे बच्चों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चा है, उसने आपको पूरी रात ऐसा ढोल अंग वस्त्र पहनाने का कष्ट करें। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा हमारे वरिष्ठ भ्राता श्री विक्रम सिंह चौहान जी और हमारे बीच में हमारे बहुत आनंद लिया और बहुत जुमाया। मैं चाहूंगा विपिन वर्मा स्वागत करने पहनाकर उनका सम्मान करने का कष्ट करें और अब मैं स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करें। डायरेक्टर है, उनका अंग वस्त्र पहनाने का कष्ट करें और इसी कड़ी में मैं राजा का अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करने का कष्ट करें और उनके लिए आप अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करें। आप हमारे राजा दिनेश चौहान जी को हमारे मंदिर का जो हमारी समिति का जो मोमेंटो है वो देने का कष्ट, तो हमें माफ़ कीजिएगा क्योंकि आप हमारे बीच के हैं और हम आपको कभी भी बुला सकते हैं, ठीक है? तो नाराज ना होइए, ये छोटी सी भेंट है हमारी तरफ से आपके लिए, ये रखना दो। बहुत बहुत मैं ऐसे भी शर्मिंदा हूँ आप लोगों के बीच। आप लोगों ने बहुत कुछ दिया मेरे लिए और आज मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे हो आप सॉरी। आकार का ध्यान रखा है। ऐसे मेरे भांजे सिकंदर चौहान जी प्लीज आप आए। हम अपना काम छोड़कर इस कार्य में लगे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को भव्य दिव्य और सफल बनाने में जो योगदान दिया है वो अतुलनीय है। शायद ही इस क्षेत्र में ऐसा प्रोग्राम हुआ भी होगा, लेकिन इतना अच्छे टाइम से और इतने सफल टाइम में बहुत कम सफल हो पाता है। तो आप सभी लोग समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और आपके उपाध्यक्ष, तमाम जो भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कर्मचारी के सदस्य हैं, मेरे सभी अनुज हैं। मैं एक आप सबका बड़ा भाई हूँ और समिति का मैं संरक्षक भी हूँ, तो मेरा दायित्व भी है आप सभी का धन्यवाद करना। और इसी क्रम में मैं चाहूँगा मेरे अनुज श्री खजान सिंह चौहान जी प्लीज कम ऑन स्टेज। वो बहुत ही अतुलनीय है, सबको आपने अपनी ओर आकर्षित करके रखा, इतने लंबे समय तक अपनी ओर खींचना एक कला होती है। तो मैं चाहूँगा समिति के उपाध्यक्ष अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करने का कष्ट करें। मित्रों, मंच को इन्होंने किस तरह से बांध कर रखा है और जब भी अपनी परफॉर्मेंस देते थे वाही लुटाने में देर नहीं रही। इसी तरह के मेरे बड़े भाई जो मंच संचालक श्री संदीप चौहान जी, आप आएँ और आपका बोलो के देखे
बेहतर इंसान तो धरता से आएगा और अच्छा डीलियो भी हो जाएगा, ये कभी संभव नहीं है। मैं देखता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप छोटी छोटी बातों में ना उलझें। हम एक बड़ा समाज है, एक बड़ा गांव है, मतलब परिवार में भी कुछ बातों को लेकर अनबन हो जाती है, बड़ी बात नहीं है। उसको इशू ना बनाएं, उसको मुद्दा ना बनाएं। ये देखें कि हम जिस जगह पे हमको निशाना लगाना है वो हमारे से मतलब उससे कितना सटीक से लगेगा, ताकि सारा काम अच्छे से हो, ना कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उलझ जाएं। और अगर हम बेहतरीन तरीके से अपना तालमेल से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने गांव को खत में ही नहीं, हम अपने जौनसार बाबर में ही नहीं, हम इसकी छाप दूर तक छोड़ सकते हैं। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, जितने प्यार और मेहनत से आप सब लोगों ने अभी मेहनत की, निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भी काम होंगे हम सब लोग बड़ी मेहनत से करेंगे। और मैं आपको सबको ये विश्वास दिलाता हूँ, मेरे लायक जो संभव होगा मैं पूरे तरीके से दिल जान से गाँव के साथ हूँ। इसी शब्दों के साथ आप सभी का अपने दिल की गहराई से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत बहुत बातें कह दी है। तो जैसे कि स्वराज जी ने कहा कि हम सब लोग एक परिवार सफल बनाया है, ऐसे ही आगे के जो कार्यक्रम होंगे या जो भी कोई गांव का काम होगा, आप सब लोग इसी तरीके से तन मन से आप सब लोग इसको सफल बनाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा समिति के सचिव श्री सुरेंद्र सिंह चौहान जी, आप भी इस सफल आयोजन के बारे में दो शब्द कहने का कष्ट करें। संदीप चौहान जी और हमारे जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे स्वराज सिंह चौहान जी, समस्त देखो किसी भी काम को करने से है एक दूसरे का जब सहयोग करेंगे तभी हर एक काम सफल होता है। जब हम लोग एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि हमारे गांव में कोई भी किसी प्रकार का भी कोई कार्य होता है तो उसमें सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और तभी हम लोग क्या बोलते हैं आगे बढ़ सकते हैं। आज हम लोगों को उदाहरण है मेहरावना में सरकारी हॉस्पिटल वहाँ हैं, इंटर कॉलेज वहाँ हैं, जो हमारे यहाँ स्कूल खुल रहा था वो भी आज वहाँ पे बन रहा है। तो इसलिए आगे भविष्य में इस प्रकार की भूल ना करें। हमारे यहाँ जितना हो सके सब लोग मिलकर के काम करेंगे और मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे लिए कभी भी किसी प्रकार का कोई भी कार्य होगा तो आप लोग मुझे आदेश करेंगे, हम आपके साथ एक सिपाही की तरह खड़े हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि हम लोग किसी भी बंदे को किसी भी काम पे हमने ड्यूटी दी और जहाँ भी लगाया किसी लगन से काम करा, इस कार्यक्रम को पूरा सहयोग दिया। तो इसी के साथ मैं सबको हाथ जोड़कर फिर भी प्रणाम करता हूँ। आगे भी हम ऐसे समय चल रहे हैं। धन्यवाद। अगर हम सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो ये सारे कार्यक्रम सफल हो पाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से सभी लोगों ने, चाहे समिति कर्मचारी हो या हमारे गांव के बच्चे जो पढ़ने वाले हैं या जो हमारे गांव में भी लोग रह रहे हैं, सभी लोगों ने जिस प्रकार से हमें एक संगठन में बांधा है, मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। मैं अपनी कर्मचारी समिति की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आगे भी कोई भी कार्यक्रम रखना हो या किसी भी प्रकार का कोई भी बात होती है, देखो गलतियाँ भी सबसे होती है, उसको मुद्दा ना बनाएं आप लोग। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। और आगे अगर आपको कोई भी कार्यक्रम या किसी भी प्रकार का गांव में कुछ भी फंक्शन वगैरह रखना हो तो हमारी समिति और जो भी संरक्षक समितियाँ रखी है सांस्कृतिक की, तो दोनों ही समितियाँ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी, ये पूर्ण विश्वास है मुझे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने गांव का। संरक्षक समिति दोनों समितियों का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम अपने गांव में कुछ भी कार्य करते हैं तो ऐसा होता है कि किसी काम के लिए यदि किसी व्यक्ति को
कोई भी क्षति होती है करना पड़ता है। जहाँ 20 आदमी को फायदा होता है उसको उसमें टांगनी अड़ानी चाहिए और जिससे गांव का विकास होगा उसको रोकना नहीं चाहिए। और मैं अपने तरफ से ये कहना चाहता हूँ, यदि आप कुछ भी कार्यक्रम करते हैं, समिति वाले वो क्या कहें, कर्मचारी समिति वाले या संरक्षक सांस्कृतिक समिति वाले, तो हम जो भी गांव के लोग हैं हम आपके साथ रात दिन एकदम तैयार है। आपसे जो काम देने हमारे लिए वो हम आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। धन्यवाद। मैं सभी गांव और कर्मचारी समिति और हमारी संरक्षक समिति का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारे गांव में इतना बड़ा आयोजन किया है। और मैं इस चीज़ में बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि हमारे गांव में भी ऐसे व्यक्ति या समिति संगठन चल पा रहा है जिसमें हमारे गांव के अंदर सबने साथ दिया है। तो मैं इस चीज़ को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। और आगे भी जो भी कार्य होगा गांव के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ में वादा डालते हैं या कोई, लेकिन मेरा एक चीज़ बोलने का है कि अगर कुछ भी कार्य होता है गांव में या बाहर, तो क्यों ना हम, चाहे वो बाहर की तरफ से हो चाहे गांव की तरफ से हो, एक बारी हमारी आपस में जो भी कार्य करना हो उसकी प्लानिंग पहले होनी चाहिए। कुछ गलतियां हो रही थी आज भी, उसमें मैं बोलने में शर्माऊंगा नहीं, क्योंकि ऐसी होगी। अगर जैसे अभी हमारा ये कार्यक्रम था, हालांकि हमने सपोर्ट किया, हम भी खड़े थे, आप लोगों ने तो पूरी व्यवस्था अच्छे से की थी, लेकिन कुछ चीज़ें मिसिंग थी, हमें पता नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ है। आज तक भी हमारे गांव में जो भी प्रोग्राम हुआ, चाहे शादी से लेकर कुछ भी फंक्शन हुआ है, कभी किसी चीज़ में हम पीछे नहीं रहे, कोई चीज़ भी मिसिंग नहीं हुई है। तो अगर इस चीज़ों में हमें हर एक कार्यकर्ता को पता रहता है कि भाई ये कार्य ऐसा होना है, ये काम ऐसा होना है, ये चीज़ वहाँ है, इस चीज़ की व्यवस्था वहाँ की गई है, तो कोई भी आदमी, हम किसी को भी नाम लेके या किसी को भी बोल सकते हैं गांव के कार्यकर्ताओं कि भाई वो चीज़ वहाँ पे है और फटाफट उस चीज़ की व्यवस्था कराओ, तो सब उस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी कन्फ्यूज है तो उस चीज़ की प्लानिंग हमें अगर 1-2 दिन पहले हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ भी कार्य करते हैं हम 1-2 दिन पहले उस चीज़ की सारी बातचीत, तो ऐसा कोई हमारे गांव में आज तक हुआ नहीं। ये इच्छा सीधो गांव मुझे नहीं लगता कहीं और भी है। जो इंसान यहाँ अपनी बात रखता है, हमने उस बात को कभी टाला नहीं है, किसी ने भी अपनी बात रखी होगी, हमने हमेशा उस चीज़ का सहयोग किया है। तो जो मिसकम्युनिकेशन था उस चीज़ को हम आगे ना करें। धन्यवाद, यही कहना चाहता हूँ। सब गांव वालों ने ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरीके से करते रहेंगे। तो मैं आज इस कार्यक्रम के अंत में समापन में दो जो शब्द कहेंगे मेरे अनुज श्री खजान सिंह चौहान जी कि अभी हम कल आज में भी एक चर्चा थी कि भाई हमारे यहाँ कोई खेल मैदान होना चाहिए और जिसके लिए हमको ज़मीन की आवश्यकता है, तभी जाके कोई निष्कर्ष निकल सकता है। ऐसा ना हो कि इससे पहले अभी बात आई एकलव्य स्कूल की, उसकी तरह हम सिर्फ नहीं है। मेरा आपसे ये कहना है कि थोड़ी देर अगर सुबह बैठ सकते हैं, लोग बातचीत कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। और कुछ की सहमति बनी तो कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों पे जल्दी कुछ काम भी करें। और हो सकता है अभी कोई सरकारी धन तो नहीं मिलेगा, और अपनी कुछ मिल बांट के कुछ करेंगे तो शायद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ और सबसे उम्मीद करूँगा कि कल सुबह सब लोग बैठेंगे। तो 10 बजे का टाइम जो भी आपको ठीक लगेगा, है ना, थोड़ा सा आपस में डिस्कस कर लें, या फिर अभी कुछ टाइम आप कह दो तो सब उस समय तैयार रहेंगे सुबह के टाइम। ये कार्यक्रम है, लेकिन इसके लिए अगर इसकी रूपरेखा देखी जाए तो आज जो यहाँ हमारे अतिथि मेहमान लोग पहुँचे थे वो देखकर दंग रह गए। जैसे कि आप सबको विदित है, हमारा जो ये लेंटर है, ये बहुत कम समय में, समय कम था, काम के जल्दी के चक्कर में
कुछ हमें भी लालच आ गया होगा, कुछ हमें फायदा हो जाए, लेकिन वो हमें और नुकसान में पड़ गया। लेकिन तब भी हिम्मत नहीं हारी और हम सबका जब यूनिटी एकता रही तो ये काम भी सफल हो गया और बहुत कम समय में ही ये कार्यक्रम सफल हो पाया और उस सब के हीरो आप और हम हैं। मैं चाहता हूँ कि गांव में इसी तरह से आपसी तालमेल बढ़िया बना रहे और जिससे कि किसी भी कार्य में कोई बाधा ना पड़े। हमारे बहुत छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनकी उम्र महज 10-12 साल है, उनकी जब मैं गतिविधि देखता हूँ तो बचपन दोबारा याद आता है और उनके अंदर भी सेम वही क्रेज है जो पहले हमारे अंदर हुआ करता था और होना भी चाहिए। और अपने बच्चों को भी इसी तरह की अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि गांव में बोलने के लिए गांव है, लेकिन जब हम लोग एकत्रित होते हैं तो एक घर के मेंबर बन जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अधिक समय ना लूं, आगे भी कोई इस तरह के जो कार्यक्रम होंगे आपसी तालमेल से हों ताकि आसानी से संभव सफल हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।